सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अभी जो सेवा आपके समक्ष हम रखने जा रहे हैं वह अलजेब्रिक सूत्र, अलजेब्रिक फार्मूला यानी बीजगणितीय सूत्र पर आधारित होगा। उसको पहले प्रूव करके दिखाएंगे, सिद्ध करेंगे और फिर उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को भी जानेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं, फिर बात करते हैं। बीजगणितीय सूत्र, इसका और क्लास हम दे चुके हैं। अब यहां एक सूत्र लिखते हैं। एक सूत्र है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब ये होता क्या है, ये होता है, इसको दो बार अगर गुना कर दें जो रिजल्ट आएगा वह इधर आएगा। तो गुना करने के बाद गुणनफल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। ये रिजल्ट आता है, ये फॉर्मूला है। रिजल्ट आता कहां से, इसी को इससे गुना करने पर दो बार गुना करेंगे, होल स्क्वायर है इसलिए। अब ये अगर मैं कहूं यहां एक सवाल लिखूं सिद्ध करें, अगर मैं ऐसा लिखूं यहां पर तो ये LHS है और इसी को अगर इसको तोड़ता हूं तो ये मिलता है, इसको तोड़ता हूं तो ये मिलता है। तोड़ने के लिए क्या है, तो LHS तोड़ते हैं, यहां पर लिखते हैं a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब कि ये दो बार a प्लस बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ये दो बार गुना करना है। दो बार गुना करते हैं तो इसमें से एक लेते हैं और इसमें से तीनों ले लेते हैं। एक लिया और यहां से तीनों लिया, a प्लस बी माइनस सी, और फिर दूसरा ले लेते हैं, यहां है प्लस बी, फिर यहां a प्लस बी माइनस सी, ये तीनों को लिया। फिर यहां माइनस सी लिया, माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी। इस तरह से गुना कर लेते हैं। अगर गुना करते हैं तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से एक रिजल्ट आता है। और इसको स्क्वायर वाले को एक जगह ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए बी यहां प्लस में है, यहां भी ए बी प्लस में है, तो दो ए बी है तो प्लस में 2ab होगा। और यहां BC माइनस में है, यहां भी BC माइनस में है, तो 2BC माइनस 2BC। और उसके बाद AC यहां माइनस में है और यहां एक AC माइनस में है, माइनस 2AC। जैसा कि आपने देखा कि ये फॉर्मूला, ये जो हमने लिखा था इसी के बराबर ही है। और आपको समझ में आ गया होगा कि ये आखिर इसका वैल्यू इसके बराबर क्यों आता है। अगर इसका वैल्यू इसके बराबर आता है, यानी हमने देखा कि LHS तोड़ने के बाद क्या मिला, तो RHS मिला। ये दोनों, अब ये इसको तोड़, ये मिला, तो ये फार्मूला अपने आप में प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। इसको प्रूव किया हमने। अब ये जब प्रूव हो जाता है तो मैं एक बात कहूं,
आपको कि कोई भी फार्मूला आखिर उसी से निकलता है। और इस पर आधारित सवाल की अगर बात करूं तो आपको क्वेश्चन किस तरह से रहता है, क्वेश्चन की बात करता हूं। यह तो फार्मूला हमने प्रूव करके दिखाया कि ये अपने आप में बिल्कुल फुलफिट है, कंप्लीट है। अब यहां पर एक बात और दिखाना चाहूंगा, इसको हटा देते हैं, फिर बात आगे बताते हैं आपको। इसको हम यहां हटाया। अब यहां आप देखो कि ये प्रूव है। अब इस पर आधारित अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां से हटा दूं कि यह प्रूव नहीं, प्रूव तो करके दिखा दिया। सवाल कैसा पूछा जाता है, कभी इसी को, कभी इसको सवाल के रूप में रखेगा तो ये जवाब मांगेगा आपसे, कभी ये प्रश्न बनेगा, ये प्रश्न बनेगा तो ये उत्तर आएगा, कभी ये प्रश्न बनेगा तो ये उत्तर आएगा। इस तरह से आपसे पूछा जाता है, कभी ये प्रश्न तो कभी ये प्रश्न, इस तरह से। अब प्रश्न किस तरह से बनता है थोड़ा सा उस पर मैं बात कर रहा हूं। अगर ये तो फार्मूला है और इसी पर आधारित ढेर सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगर मैं कहूं कि a प्लस 2b माइनस c, इसका अब यहां पर है मान निकाले, मान निकाले, मान निकाल। अब इसका मान निकालने के लिए आपसे पूछेगा तो ये फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला लागू करके झट से मान निकाल दोगे, या इसी को 2 बार गुना करके निकाल दोगे। लेकिन 2 बार गुना करने में जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम में इसके अकॉर्डिंग निकाल लोगे। अब कम टाइम में कैसे निकाल लोगे मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देखिए क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर, ए के जगह पर ए लिखा हुआ तो लिखेंगे ए स्क्वायर। यहां देखा ए स्क्वायर लिखा, मान निकालना है, मान निकाल लें ए स्क्वायर। उसके बाद लिखा हुआ बी स्क्वायर, बी के जगह पर 2b है तो प्लस चिन्ह देकर 2b इसका होल स्क्वायर आपको करना चाहिए। और सी के जगह पर सी है तो यहां सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहां लिखा हुआ 2ab, प्लस में है प्लस देंगे, 2a का वैल्यू a है, ये लिखा, और b का वैल्यू 2b है तो यहां पर 2b लिखेंगे, लिखा यहां। उसके बाद में 2ab लिख दिया। अब माइनस चिन्ह, माइनस 2bc, 2b का वैल्यू यहां 2b और c का वैल्यू c है यहां, और फिर माइनस 2ac, 2a का वैल्यू आप देखिए a है और c का वैल्यू c है। इस तरह से इसको हम फाइनल करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4bc माइनस 2ac। इस तरह से एक रिजल्ट आया। अब देखो ये मान निकालना, इसका हमने मान निकाला ही आया, एक और मैंने एकदम बिल्कुल फार्मूला। अगर मैं इसको पूरा 2 बार गुना करूं तो आएगा, ये फार्मूला पर हमने रख दिया। दूसरी चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि ये मान निकाले लिखा हुआ था तो मान फार्मूला के अकॉर्डिंग, कारण की उसकी जानकारी थी। कभी कभी ऐसा कहता है कि ये इतना लिखकर प्रश्न सूचक चिन्ह दे देगा या वर्ग निकाले, ऐसा कहा जाता है, तो उसमें भी इसी रूप में आपको निकालना चाहिए। कभी आपको यह देगा, इस सवाल देगा, मैं अब इस सवाल को देखिए, ये क्वेश्चन बना। अब ये क्वेश्चन बना और तब इस क्वेश्चन में क्या क्या कहेगा आपको,
गुणनखंड निकालें, गुणनखंड निकालें। अब ये क्वेश्चन है ये गुणनखंड निकालने का। अब देखो यहां पर गुणनखंड निकाले मतलब ये क्वेश्चन डाला गया है। अब इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ कहां ध्यान देना है, तो ये दो जगह माइनस है, दो जगह माइनस है और माइनस किसके साथ है, तो आप देखोगे सी के साथ माइनस है, सी के साथ माइनस है। अब यहां पर क्वेश्चन इस रूप में सरल रूप में तो नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा आपका क्वेश्चन रहेगा ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको पूरा गुणनफल ले लीजिए, गुना कर लीजिए, 2 दूना 4 ए बी घटाओ 2 दूना 4 बी सी घटाओ 2ac। इस क्वेश्चन को ले लीजिए, ये क्वेश्चन है। और इसका अगर गुणनखंड आपको निकालना है तो इसका गुणनखंड जब निकालोगे तो आपको ध्यान कहां देना होता है, ध्यान देना होता है बस सिर्फ 3 पर, और ये दोनों माइनस पर, बस इतना ही आपको ध्यान देना है कि इस सूत्र के आधार पर आप सॉल्व इसको कर सकते हो, इतना पर ध्यान देना है। तो ये सब पर वर्ग है, तो ए का वर्ग, यहां ए का वैल्यू ए है। अब बी का वैल्यू क्या है, तो 2b का होल स्क्वायर, तो b यहां 2b है, जो 2b। हमने कहा कि यहां c के साथ माइनस, यहां c के साथ माइनस, यहां नहीं लास्ट के साथ माइनस, तो माइनस c और इसी का वर्ग करते हैं। बस ये पूरा का पूरा फाइनल हो गया। ये इतना बराबर इसके, ये जो दिया ये इसके बराबर होगा, ये इतना बराबर इसके या ये बराबर इसके, दोनों बात इक्वल है। अगर ये आ गया गुणनखंड करना तो इसको 2 बार लिख दो, a प्लस 2b माइनस सी और a प्लस 2b माइनस सी। अब ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से गुणनखंड आप निकाल लेते हो, तो ये बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। मैं एक और क्वेश्चन इस पर डालना चाहूंगा, गुणनखंड इसी फार्मूले पर, इस फार्मूला पर गुणनखंड का एक और क्वेश्चन डालना और स्पष्ट हो जाए। क्वेश्चन है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 2bc माइनस 2ac। इसका क्या करना है, तो गुणनखंड निकालना, ऊपर लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर आपको देखना है कि मेन हमने कहा कि यहां से मतलब है, और चिन्ह ये दोनों को देखना है। लास्ट वाला देखो, लास्ट का 2 चिन्ह जब माइनस हो तो इसमें भी लास्ट का चिन्ह माइनस होता है। ये लास्ट का चिन्ह माइनस ए प्लस बी माइनस सी, यानी ए बी सी में यही हम देख रहे हैं कि लास्ट वाला ये माइनस सी है, इसलिए ये दोनों लास्ट वाला माइनस। यहां लास्ट है तो यहां भी ये दोनों लास्ट है, 2 लेना है। अब जब लास्ट वाला दोनों माइनस है तो यहां भी देख रहे हैं कि लास्ट वाला 2 माइनस है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना है। जब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना है तो उसके आधार पर इसको हम तोड़ेंगे, तो क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा, 2a का होल स्क्वायर, आइए b का वैल्यू क्या है, b स्क्वायर, और c का है ओनली c है, c स्क्वायर। बस यही ये आपका बेस होता है। अगर ये बेस होता है तो ये सब का स्क्वायर है, तो इसका हम होल करेंगे।
अब यहां पर आपने देखा कि ऐसा लिख सकते 2a प्लस बी, और यहां प्लस है लेकिन ये माइनस आपको सी के साथ लगा हुआ है, ये सी के साथ माइनस लगा हुआ है, और सी के साथ माइनस लगा हो तो ये माइनस आएगा, इसलिए ये माइनस आएगा। ये देखना, ज्यादा कुछ नहीं, माने एक चिन्ह आपको, चिन्ह के साथ किस तरह से समझौता करना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो यहां पर सी लिखेंगे और सी का वर्ग इस तरह से, और सी का वर्ग किया, यहां प्लस नहीं माइनस करिए, कारण कि ये माइनस सी का वर्ग। अब यही 2 बार लिखेंगे, ऐसे डायरेक्ट इसकी आवश्यकता नहीं है, ये तो दिमाग में पढ़ लेना, इतना करने की आवश्यकता है। डायरेक्ट आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि जब a 4a है तो 2a का वर्ग अगर करेंगे तब 4a स्क्वायर होगा, तो 2a a का वैल्यू हो गया, b का वैल्यू यहां b है, और c का वैल्यू c है, लेकिन ये माइनस चिन्ह जब लास्ट का दोनों है और लास्ट में c हम लिख रहे हैं तो माइनस c ही लिखेंगे, और इसका होल स्क्वायर, ये इतना बराबर इतना होगा, इतना इसके बराबर होगा। जब इसके बराबर होगा तो इसी को 2 बार लिखेंगे, 2a प्लस b माइनस c इंटू 2a प्लस b माइनस c, ये आंसर हो गया। इस तरह से गुणनखंड हम निकालते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में, एक और क्वेश्चन बहुत आसान होता है, कभी ई आपसे पूछा, कभी ये क्वेश्चन तो ई आपसे पूछा जाता है कि ये किस रूप में, तो गुणनखंड इसका निकालें, तो आप गुणनखंड निकाल देते हो। फार्मूला की अपनी अहमियत होती है, यानी कहने का मतलब कि लास्ट का, मैं बताऊं कि लास्ट का अगर 2 माइनस है तो इसका लास्ट का माइनस होना चाहिए, यहां लास्ट का माइनस है तो ये दोनों लास्ट का माइनस होना चाहिए। ये माइनस के साथ सी लगा हुआ है, तो आप देखिए कि यहां पर जो सी लगा हुआ है लास्ट में दोनों, इसके साथ सी है और इसके साथ सी है, तो माइनस, ये दोनों माइनस हो जाएगा। ये बात अगर दिमाग में अगर चल गई कि नहीं ऐसा ही होता है, चिन्ह का वैल्यू अपने आप में, चिन्ह ही काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। गुना तो आपको करने आएगा, लेकिन अगर चिन्ह को समझ लेते हो तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत नहीं होती। चलिए हम नेक्स्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट, अगर ये समझ में आया कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।